हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जिसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही उत्तर बतलाना है। तो कथन ए में आपको बताया गया है कि कृष्णपिंड अर्थात ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को वर्णित पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि स्टीफन के नियम के अनुसार किसी कृष्णपिंड की उत्सर्जन क्षमता उसके पास ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है जिसमें आपको बतलाना है कि कौन किससे संबंधित लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात बॉयल का नियम यह अस्थिर ताप पर गैस का दाब आयतन संबंध से संबंधित है। वहीं चार्ल्स का नियम यह अस्थिर दाब पर गैस का ताप आयतन संबंध से संबंधित है। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि हवाई जहाज का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर संबंधित है और आर्किमिडीज का सिद्धांत जहाजों या पनडुब्बियों का डिजाइन। तो ये ऑप्शन सी सही है। अब अगला प्रश्न है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा अर्थात न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के संबंध में सही कथन चुनेंगे। तो सही उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात यह नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अब अगला प्रश्न है, अर्धचालकों के संबंध में गलत कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ताप बढ़ने पर इसकी चालकता घटती है। यह बिल्कुल गलत है। क्या क्या सही है? तो सही कथन को जरूर पढ़ेंगे ताकि हम सही कथन याद रहे। तो पहला कथन में बताया गया है कि इनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। वहीं सी में बताया गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। और डी में बताया गया है डायोड और ट्रांजिस्टर अर्धचालकों से बनते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रक्षेपी को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर समानता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे, घरेलू रेफ्रिजरेटर जो है यह समानता वाष्पीकरण द्वारा शीतलन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, MRI अर्थात जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में किन तरंगों या क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात रेडियो तरंगों और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का। अब अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने और अंतरिक्ष में भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है पलायन वेग। क्या कहलाता? पलायन वेग। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कथन और कारण दिया गया है। आपको कथन और कारण देख करके इसका सही उत्तर बताना है। कथन ए में आपको दिया गया है कि विषाणु अकोशिकीय होते हैं और केवल मेजबान कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। वहीं कारण आर में बतलाया गया है कि विषाणुओं में स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता है और वे गुणन के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स, आयोडीन की कमी से घोंघा और घोंघा नहीं, घेंघा, और आयरन की कमी से रक्ताल्पता होती है। अब अगला प्रश्न है, मानव हृदय के संबंध में सही कथन चुनेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात हृदय में रक्त का प्रवाह केवल एक दिशा में वाल्वों द्वारा सुनिश्चित होता है। अब अगला प्रश्न है, पादप वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसमें गलत कथन है कि बायोफाइटा में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बाकी सभी कथन सही हैं, अर्थात थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं होता, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे होते हैं, और डी ऑप्शन में बताया गया कि एंजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। अब अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य भोजन और खनिज का ऊपर की ओर खिंचाव और शीतलन है। अब अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे, यूजेनिक्स का संबंध मनुष्य जाति के सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग से है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ए बी में, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऐसे जीव जिनमें जीनोम में बाहरी जीन का समावेश किया गया हो, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, और कारण आर में बताया गया है कि उत्कृष्ट गैसों का बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष पूर्णतः भरा होता है, जिसमें वे स्थिर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, मूल संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनेंगे। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु या फिर आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है, हैलोजन के संबंध में गलत कथन चुनेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रोमीन सामान्य ताप पर एक गैस है, यह बिल्कुल गलत कथन है। बाकी सभी है, अर्थात ये आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हैं। हैलोजन ये अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु हैं, और फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात जल का वाष्पीकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो याद रखेंगे, एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात BF3, जिसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड कहा जाता है, यह लुईस अम्ल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बायो रेमेडिएशन जैवोपचार क्या है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग ही बायो रेमेडिएशन या फिर जैवोपचार कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, 3 पेरेंट बेबी तकनीक का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रियल रोग के लिए। अब अगला प्रश्न है, पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे, पौधों में जिंक की कमी से उपयुक्त सभी रोग होते हैं, अर्थात मकई में व्हाइट बर्ड होता है, धान में खैरा रोग होता है और आम में लिटिल लीफ होता है। अब अगला प्रश्न है, ले फार्मिंग पद्धति में क्या शामिल है? तो याद रखेंगे, ले फार्मिंग पद्धति में अनाज या फिर दलहनी फसलों और चारागाह के बीच बारी बारी से खेती करना शामिल है। अब अगला प्रश्न है, गाय की गीर नस्ल मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। तो कथन ए में आपको बताया गया कार्बन चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। वहीं कारण आर में बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कार्बन चक्र की मुख्य प्रक्रिया है जो वायुमंडलीय CO2 के स्तर को बनाए रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, बायोम को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात समान जलवायु परिस्थितियों वाले पौधे और जानवरों का एक बड़ा समुदाय से। अब अगला प्रश्न है, 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, इसका आयोजन पर्थ में किया गया। कहाँ? पर्थ। अगला प्रश्न है, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा CM फ्लाइट योजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है असम राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस महानगर की सबसे सुरक्षित बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता को सबसे सुरक्षित महानगर बताया गया है। अगला प्रश्न है, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर है विदर्भ ने। किसने? विदर्भ ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्था में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है IIT भुवनेश्वर में। कहा? IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना करने की घोषणा की गई। अब अगला प्रश्न है, भारत में आदर्श युवा ग्राम पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय से। अब अगला प्रश्न है, डगोंग संरक्षण रिजर्व को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात NPS के गैर सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों से संबंधित 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको चुनकर बतलाना है। तो इसमें से सही कथन है ऑप्शन बी, अर्थात वे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत अपने पेंशन फंड का 100% हिस्सा
इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। अब अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पंचायती राज मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है, 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिथुन मनहास को। किसे? मिथुन मनहास को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। किसने? रूस ने। अब अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2025 को 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध बिहार राज्य के किस जिले से है? तो इसका संबंध बिहार राज्य के जमुई जिले से। किस जिले से? जमुई जिले से। अगला प्रश्न है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे यह जो है आपको बिहार राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किए गए? तो इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार को। किसे? प्रवीण कुमार को। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भारत सेवक समाज से गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी समाज से देवेंद्र टैगोर और आत्मीय सभा से केशव चंद्र सेन संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सबसे पहले आपको हुआ सूरत विभाजन, उसके बाद मार्लेमिंटो सुधार, फिर होम रूल आंदोलन और सबसे लास्ट में खेरा सत्याग्रह। तो याद रखेंगे सूरत 1907 में, मार्लेमिंटो 1909 में, होम रूल 1916 में और खेरा 1918 में। अब अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है 1632। कब? 1632। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो याद रखेंगे उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय के थे। किसके? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जे एंड्रूज जो है यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो आपको आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किस देश के? आयरलैंड। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर कब बना? 1975 में। कब बना है? 1975 में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका सही उत्तर है पाउंड स्टर्लिंग। कौन? पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा जो है सबसे महंगी है। अब अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यापार में विभाजन की क्या भूमिका होती है? तो याद रखेंगे, व्यापार में विभाजन की भूमिका ग्राहकों को उचित एवं आकर्षित करना होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, सांझी पर्व पंजाब में मनाया जाता है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात संविधान अधिनियम 2018। कौन सा? 102वां। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 46। कितना? आर्टिकल 46। अब अगला प्रश्न है, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है सुतुद्री। अब अगला प्रश्न है, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या फिर कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, खिलाफत समिति का। अब अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40 जो है यह स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। अब अगला प्रश्न है, जगत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है गजल से। किसे? गजल। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम की। किस राज्य की? मिजोरम की। अगला प्रश्न है, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, हालदा महोत्सव जो है यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, कथन का प्रश्न है। कथन ए में बताया गया है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो इनमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे, इसमें से ऑप्शन डी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 2021 को, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। कहा? कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1909 को। कब? 1909 को।
अब अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोम में। कहा? रोम में। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना में किस वर्ष में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2005 में। कब? 2005 में। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखेंगे, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द लॉर्ड्स लंदन को। अगला प्रश्न है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को अर्थात डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए प्रदान किया जाता? तो याद रखेंगे, फिल्म के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1944। कब किया गया था? 1944। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में हुए निम्नलिखित आंदोलनों या घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले बिहार में बहावी आंदोलन पटना में चरमोत्कर्ष पर रहा। उसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, फिर पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई और फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कथन और कारण दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपको इसका उत्तर बतलाना है। अभी कथन ए में बताया गया है कि 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर अर्थात अलग करके एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। और कारण आर में बताया गया है कि बिहार टाइम्स जैसे पत्रों और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने पृथक बिहार प्रांत के गठन के लिए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सही हैं। तो आइए सभी कथन को बारी बारी से पढ़ते हैं।
कथन ए में बताया गया है कि अशोक के लघु शिलालेख सहसाराम से प्राप्त हुए। वहीं कथन 2 में बताया गया है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि मुख्यतः ब्राह्मी थी। कथन 3 में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद अर्थात महल कुम्हरार पटना में स्थित था और मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। और 4 में बताया गया है कि अशोक ने गया के निकट ब्रावर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसका ए में है मुल्ला ताकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मिर्जा नाथन जो है। यह रचना बहारिस्तान ए गैवी के रचनाकार थे। मुल्ला बहबहानी जो है यह रचना मीरतुल अहवाल है। और इब्न बख्तियार खिलजी यह बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक है। अब अगला प्रश्न है, 1922 में गया में हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 37वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जारी रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन सही है। तो आइए सही उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं, सही ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए में बताया गया कि इस अवधि की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागत कायनी समिति के सचिव थे और अधिवेशन का मुख्य प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको कथन और कान दिए गए हैं। अभी कथन ए में बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में दक्षिणी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है और कारण आर में बताया गया है कि यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी के करीब है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे संघनन और वर्षा अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की नदी प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात कथन ए में आपको बताया गया है कि पुनपुन, फल्गु और शकरी नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलती हैं। वहीं दूसरे कथन में बताया गया है कि घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई गंगा में मिलती है। कथन 3 में बताया गया है कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और कथन 4 में बताया गया है कि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के निकट गंगा में मिलती है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, बतलाना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह जो है पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य यह गया में है। वहीं कैमूर अभ्यारण्य यह रोहतास में है और राजगीर अभ्यारण्य यह नालंदा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भागों में प्राकृतिक रूप से बने विसर्पी नदी के छोड़े हुए भाग या फिर गोखुर झीलें जो विशेष रूप से उत्तर बिहार में पाई जाती है स्थानीय रूप से क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, यह स्थानीय रूप से मन कहलाती है। क्या कहलाती है? मन। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात सभी कथन सही है। कथन ए में बतलाया गया है कि बिहार विधानमंडल
द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। कथन 2 में बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। कथन 3 में बताया गया है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और कथन 4 में बताया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपको कथन का आने वाला है, तो अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अभिकथन ए में आपको बताया गया है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय कार्यरत है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और सत्ता का विकेंद्रित करना था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात बिहार के राज्यपाल। कौन करता है? बिहार के राज्यपाल। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि विपणन और भंडारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल सही है, अर्थात ऑप्शन 2, 3 और 4 कथन सही है। तो आइए 2, 3, 4 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 2 में बताया गया है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी प्रणाली लागू है, यद्यपि इसकी खरीद प्रक्रिया में चुनौतियां हैं। वहीं अगला है कि शीत भंडारण अर्थात कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी फल और सब्जी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख समस्या है। और कारण चौथा में बताया गया है कि बिहार राज्य खाद्य निगम खाद्यान्नों के भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात विद्यापति की कृति है आपको मैथिली कृतिलता, जो कि मैथिली भाषा के कवि हैं। मथुरा प्रसाद यह मगही के कवि हैं। रामधारी सिंह यह हिंदी के कवि हैं और भिखारी ठाकुर यह भोजपुरी के कवि हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।